हेलो, गुड इवनिंग गाइस। बेसिकली आज हम निफ्टी के कल के लिए एनालिसिस करेंगे कि बेसिकली कल निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा। उससे पहले हम आज देख लेते हैं, निफ्टी ने आज बेसिकली एक रेंज के अंदर काम किया। ये एक रेंज है नॉर्मली, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रेंज कितनी है वो अभी आपको मार्क कर देता हूँ। ये रेंज है 18 650 640। होल्ड ए सेकेंड। और नीचे की रेंज है हमारी 18 8 580। ओके। इस रेंज के अंदर ही निफ्टी ने काम किया, पर सबसे अच्छी बात निफ्टी ने ये करी कि यहाँ पर हमें शाम को जाते जाते इसका एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देख लिया। अभी हम बेसिकली हम आज हमने कोई इतना बड़ा ट्रेड इसमें प्लान नहीं किया कि जो हमें लेवल्स हमें थे वो इसके अंदर ट्रिगर नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, कल के लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो जोन है, आज बेसिकली निफ्टी ने पूरे दिन एक जोन में काम किया, ठीक है, पर हमें ब्रेकआउट दे दिया। तो कल किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जानना आपको ये बहुत जरूरी है कि नीचे एक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या स्ट्रॉन्ग डिमांड है। हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिमांड है। थोड़ा सा हम चार्ट को थोड़ा छोटा करेंगे, इससे आपको आइडिया हो जाए कि डिमांड जो है वो कितनी बड़ी है, तो दूर से आ रही है, ठीक है। यहाँ पर भी डिमांड हमारे पास है, देखेंगे तो ये एरिया कहीं ना कहीं एक प्रॉपरली एक डिमांड एरिया है, जहां पर हमारे पास कहीं ना कहीं एक अच्छी बायर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मार्केट ने इसके साथ साथ ही यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस लेवल ही बना रखे हैं। जैसे कि ये हमारा एक सप्लाई जोन है, बेसिकली जहां से मार्केट कल कहाँ क्लोज हुई थी और आज बेसिकली यहाँ पर गैप डाउन भी हुआ था यहाँ से। एक मिनट hold on a second। वो एरिया है ये, ठीक है। बेसिकली यहाँ से गैप डाउन हुआ था, एक रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास ये हो गया, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स भी हमारे, रेजिस्टेंस भी हमारे पास है, ठीक है। तो हम कल किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे वो भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि बेसिकली ये एक हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, और एक एरिया ये है हमारे पास। मैं इसको रब कर देता हूँ जिससे आपको पिक्चर क्लीन दिखाई दे, ठीक है। एक एरिया हमारे पास ये है, एक एरिया ये है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली दो तीन एरियाज हमारे पास हो चुके हैं। ये एक डिमांड एरिया हो चुका है, ये बेसिकली एक सप्लाई एरिया हो चुका है। अब हम कल किस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल हम ट्रेड कैसे प्लान करें, अगर मान लो मार्केट आज के ही रेट के नियर बाय ओपन होती है और यहाँ पर ही थोड़ी देर सस्टेन करती है, तो हम 20 30 पॉइंट के लिए तो हम वैसे भी काम नहीं करते हैं, आपको पता ही, 10 15 पॉइंट के लिए हम एक बड़े मूव के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। तो बड़ा मूव भी हमें जानना इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होकर थोड़ी देर सस्टेन करता है तो मार्केट कहीं ना कहीं हमें 10 15 पॉइंट का मूव तो दे सकता है यहाँ पर, तो यहाँ से फिर नीचे आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एक रेंज में काम कर रहा है। एक रेंज ये है और एक रेंज ये है, ठीक है। दो दो रेंज इसने मार्केट ने बनाई हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम बेसिकली इस रेंज को टूटने का वेट करेंगे। वो रेंज कौन सी है, अगर हम ट्रेड प्लान करेंगे बड़े मूव्स के लिए, क्योंकि हम बड़े मूव्स पे ही काम करते हैं बेसिकली, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ से आए और बेसिकली इस लेवल को ब्रेक करे, इस लेवल को 18 730 को ब्रेक करे। अगर मान लो थोड़ा सा ऊपर खुल गया और उसके बाद भी यहाँ पे कुछ देर वेट करके और ये लेवल हमें दे देता है, तो हम यहाँ पर कॉल को प्लान करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉल को प्लान करेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हमारे यहाँ पर टारगेट भी थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि हम बेसिकली बड़े पॉइंट्स के लिए निकालने के लिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा करीबन 60 70 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पर होगा, जो होगा करीबन 18 800 का। एक साइकोलॉजिकल फिगर है जो हमें इजिली यहाँ पर मिल जाएगा, जो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। एक आराम से ये लेवल हमें इजिली यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये लेवल हमें इजिली यहाँ पर मिलने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। और सेकंड टारगेट भी हम डिसाइड कर लेते हैं, थोड़ा चार्ट को छोटा करेंगे। सेकंड टारगेट के लिए हम बेसिकली सेकंड टारगेट हमारा होगा अप्रोक्सीमेटली 18,000, अराउंड 18,870 ये हमारा सेकंड लेवल होगा। इसको भी यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट होकर इस चीज को ब्रेक करती है तो हमारा सेकंड टारगेट क्या होगा, 18,870।
ठीक है। और अगर इसी रेंज के ऊपर खुलती है कहीं पर, अगर छोटा कर लेते हैं इसको, अगर इसी रेंज के आसपास कहीं खुलती है, नियर बाय इसी रेंज के आसपास खुलती है कहीं पर हमारे पास खुलती है, तो भी हम बेसिकली वेट करेंगे। मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर खुलती है, यहीं पे खुलती है, तो भी हम बेसिकली वेट करेंगे 18,730 को ब्रेक करने। ठीक है, क्योंकि जब तक हमें एक अच्छा अच्छा मूव कब मिलेगा, जब हम इस जोन से बाहर निकलेंगे। ठीक है, और वो जोन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। वो जोन है बेसिकली छोटा जोन नहीं है, काफी बड़ा जोन है। जो जोन हमें हमारे पास है 18,830 का, और एक बीच में एक छोटा सा और रेजिडेंस लेवल है हमारे पास, ये बेसिकली दैट इज 18,690 का। ठीक है, इसको इसको ब्रेक करें, अगर गैप गैप अब भी ओपन होता है तो भी हम प्राइस एक्शन को देखेंगे कि मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सस्टेन करने के बाद 18,730 को ब्रेक करता है, तो हम कॉल प्लान करेंगे 18,800 और 18,870 के लिए। अब बात करते हैं पुट के लिए। अगर मान लीजिए मार्केट यहीं पर कहीं आसपास ओपन होता है, तो भी हम वेट करेंगे कि हमारे पास नीचे की तरफ जो हमारा साइकोलॉजिकल फिगर है 18,600 या 18,580, 18,580 का साइकोलॉजिकल फिगर जो 600 मान लीजिए, इसके नीचे ब्रेक डाउन देता है, ब्रेकआउट देता है। ठीक है, तो मार्केट पे हम क्या करेंगे, क्या प्लान करेंगे? यहाँ से मार्केट आ रही है, थोड़ा सा नीचे मार्केट यहाँ इसे ब्रेक कर रही है, तो ब्रेक करके थोड़ी देर रुकने दीजिए। एक 580 का एक बेसिकली एक छोटा सा साइकोलॉजिकल फिगर भी है 580 का, यहाँ पे डिमांड भी है छोटी सी। तो जो छोटी छोटी डिमांड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं रोल, बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो हमें करीबन जो यहाँ पर ट्रेड प्लान करनी है, वो ट्रेड प्लान करनी है 18,600 के आसपास आने के बाद। जब 18,580 ब्रेक हो जाए, तो हम डाउन साइड में यहाँ पर पुट प्लान करेंगे। ठीक है, और हमारे टारगेट क्या क्या होंगे वो भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट, हमारा पहला टारगेट होगा एक साइकोलॉजिकल फिगर जो है 18,500, एंड सेकंड टारगेट होगा हमारा 18,450। ये हमारी दो टारगेट। अगर गैप डाउन भी होता है यहाँ से, तो हम कहते हैं कि यहाँ से गैप डाउन होता है, मान लीजिए थोड़ा बहुत नीचे यहाँ पे ओपन होता है मार्केट। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, चार्ट को क्लीन कर देते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए समझने में। ठीक है, चार्ट को थोड़ा क्लीन कर देते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, तो भी हम थोड़ा देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद तब हम यहाँ पर पुट प्लान करें। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए कुछ ज्यादा ही बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो हम प्राइस एक्शन को देख कर ट्रेड करेंगे तो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो नए डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनेंगे उस पर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लेवल्स अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, बेसिकली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम डेली अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो भी हम शेयर्स में कुछ शेयर्स के भी अपडेट अपडेट करते हैं, जो हमारे बुल पिक्स होते हैं उनको भी अपडेट करते हैं, और जो भी कुछ चेंजेस होता है निफ्टी बैंक निफ्टी में उसको भी हम वहाँ पर अपडेट करते हैं। थैंक यू सो मच।